हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑन edunkol.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं IITs मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसा कि हमने पार्ट 1 टू पार्ट 11 डिस्कस कर चुके हैं रैंडम वेरिएबल के, और आज हम पार्ट 12 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ द मोमेंट एंड मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। तो भाई मोमेंट जेनेटिक फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं IIT एग्जाम में, और मोमेंट जेनेटिक फंक्शन के बेस पर हम बाइवेरिएट के और आगे भी हम मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जगह मोमेंट जेनेटिक फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन यूज होता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोमेंट। तो मोमेंट तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि मोमेंट कुछ नहीं होता है। मोमेंट इज़ लाइक म्यू आर इज़ नथिंग बट म्यू आर डैश इज़ नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर वेयर एक्स इज रैंडम वेरिएबल। दिस इज द मोमेंट अबाउट जीरो, एंड दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स की पावर आर एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज द PDF ऑफ एक्स। ठीक है, अब बात होती है कि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन क्या होता है। तो मोमेंट तो आपको पता है, मोमेंट मैंने बाइवेरिएट का मोमेंट भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन जो हम MGF निकालते हैं, MGF ऑफ एक्स, दैट इज नोटेड बाय MXT। तो MXT निकालते हैं, दिस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर TX वेयर t इज ए पैरामीटर एंड e is the exponential e. So what is the answer? So answer will be the integration of minus infinite से plus infinite e की power tx, and this is fx and this is dx. तो this is for the continuous case. आप continuous case में आप बता सकते हो कि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो आप इस टाइप से आपको बता दिया मैंने। अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो डिस्क्रीट में जो हम MXT निकालेंगे, तो हम MXT इस टाइप से निकालेंगे, समीशन ऑफ e की पावर tx and this is px, ठीक है, and this is x लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो x के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में हम आप डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आप इसे समीशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं कि MXT is nothing but the expectation of e की पावर tx। तो e की पावर tx आप देखो क्या होगा। सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx इज एक्सपोनेंशियल, तो 1 प्लस tx बाई फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड दिस इज एंड सो ऑन। तो आप इस चीज़ को देखोगे तो आपके पास आएगा एक्सपेक्टेशन 1 इज़ 1, दैन t इज़ कॉमन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपॉन फैक्टोरियल 1, then t square expectation of x square upon factorial 2 and so on. So we can write down this theory is equal to 1 plus t of mu 1 dash plus t square by factorial 2 of mu 2 dash, and this is t की power r upon r factorial into mu r dash and so on. So this is nothing but the MGF MXT ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x। तो आप इसे देखना, अगर हम इस रैंडम वेरिएबल का इस MGF का अगर हम डेरिवेटिव कर दें, है ना, d अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t का तो वेरिएबल है ना, तो t के रेस्पेक्ट में कर देते हैं dr। अगर हम r टाइम्स डेरिवेटिव कर दें और उसका अगर हम t इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकाल लें, तो वो कुछ नहीं, वो म्यू आर डैश आता है। तो म्यू आर डैश इज नथिंग बट इफ यू टेक MXT एंड यू आर डूइंग डेरिवेटिव ऑफ MXT r टाइम्स एंड पुट t इक्वल टू 0, यू विल गेट द म्यू आर। अब बात क्या होती है कि स्टूडेंट आपसे मैं ये बताता हूँ कि जैसे हम MXT निकालते हैं तो MXT में कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक क्या है? एक तो उसमें t आ रहा है, तो t अगर ये t अगर हम t का इंटरवल MXT डिफाइन कर रहे हैं, t के इंटरवल में 0 कंटेंट होना ज़रूरी है ना। t कंटेंस, t का जो इंटरवल हम t ले रहे हैं, जिस इंटरवल में t कंटेंस 0, वो 0 होना ज़रूरी है। और अगर आप 0 कंटेन करेंगे तो उसके बाद हमें ये देखना होगा कि अगर आपके पास MXT है तो क्या डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या ये म्यू आर को जनरेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ एम्बिग्यूटी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप से हमारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं
प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल x है जिसका कोई मोमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो आप मोमेंट तो एक्सपेक्टेशन है, वो एग्जिस्ट करे ना करे वो डिपेंड करता है इंटीग्रेशन पर या समीशन पर, समीशन कन्वर्स करे या इंटीग्रेशन कन्वर्स करे ना करे, जबकि MGF एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रॉब्लम है, आप इसका अगर इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे, इस प्रॉब्लम की अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालते हैं तो ये जो सीरीज़ है एक्सपेक्टेशन ये कन्वर्ज ही नहीं करती, ठीक है। तो मतलब ये डाइवर्ज होती है, एक्सपेक्टेशन x इज इनफाइनाइट। इट मीन्स व्हाट यू कैन से एक्सपेक्टेशन x डज नॉट कन्वर्ज। इवन अगर हम MGF देखें तो MGF एग्जिस्ट करता है। तो ये यहाँ पर बात आती है कि भाई अगर एक्सपेक्टेशन है, अगर MGF है तो हमारे पास क्वेश्चन था ना कि हमारे पास MGF था ये, तो अगर MGF है तो आप एक्सपेक्टेशन निकाल लो सबकी, सॉरी MGF है तो आप सबके मोमेंट्स निकाल लो। बट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा एक एग्जाम्पल है कि MGF तो है बट एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल x कैन हैव MGF, उसमें MGF भी है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल का MGF एग्जिस्ट करता है और सम और ऑल मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट MGF से हम मोमेंट जनरेट नहीं कर सकते। मतलब आपके पास MGF का फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, आपने MGF का फंक्शन लिया है और रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, रैंडम वेरिएबल x है जिसके मोमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर MGF से मोमेंट जनरेट नहीं कर सकते। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हमें इसके बारे में ऐसा डिस्कस नहीं करना है डीप कि क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हम जब सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम डिस्कस कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये सीरीज़ या ये इंटीग्रेट ये कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ड्रॉबैक हैं, मैं आपको ड्रॉबैक बता रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, ठीक है। फिर भी हमारे पास ये कंसेप्ट होने चाहिए कि क्या क्या ड्रॉबैक हैं। अच्छा, एक हमारा ड्रॉबैक क्या है, वो कहता है कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल के सारे, ये रैंडम वेरिएबल कैन हैव ऑल और सम मोमेंट, या तो सारे मोमेंट या कुछ मोमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बट MGF डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट परहैप्स वन पॉइंट। मतलब रैंडम वेरिएबल के सारे मोमेंट एग्जिस्ट करते हैं बट MGF डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट परहैप्स वन पॉइंट, एक पॉइंट के अलावा और सारे पॉइंट पर MGF एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स कोई कह रहा है, कभी कह रहे हैं MGF एग्जिस्ट कर रहा है, मोमेंट एग्जिस्ट नहीं है, एक बार कह रहे हैं मोमेंट एग्जिस्ट है, MGF भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर MGF की हेल्प से मोमेंट नहीं निकाल सकते। एक हम कह रहे हैं कि मोमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं पर MGF जो है वो पॉइंटों पर, हमारे किसी पॉइंट पर नहीं निकल रहा है ना, सम पॉइंट पर निकल रहा है। बेसिकली बात वही हो गई कि आपने जो मोमेंट्स निकाला है, मुझे एक चीज़ बताओ कि ये इसमें इतना बड़ी प्रॉब्लम है क्यों MGF में। MGF में प्रॉब्लम ये है क्योंकि जो ये हम MGF को डिस्कस कर रहे हैं, MGF इज़ नथिंग बट, MGF को आपने बता दिया दिस इज़ द MGF, दिस इज इन द टर्म्स ऑफ मोमेंट्स। अब मोमेंट्स आपके निकाल दिए आपने फाइनाइट, आपने मोमेंट्स फाइनाइट निकाल दिए, जरूरी है सम कन्वर्ज कर जाए, क्योंकि आप जब भी कोई सीरीज़ बनाते हैं तो सीरीज़ में अगर आपने सारे टर्म्स आपने निकाल दिए, आपकी सारी टर्म्स फाइनाइट ही तो होती है, बट सम फाइनाइट भी आ जाता है, इनफाइनाइट भी आता है, डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर आप कह दो कि हाँ जी ये सारी टर्म्स ये MGF हमारा निकाल दिया हमने, है ना, MGF आपने निकाल दिया, डन, MGF कोई हमने निकाल दिया किसी फंक्शन का, तो ये मोमेंट्स ही बनेगा। ये मोमेंट जब बनेगा जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव R डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, R डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे t इक्वल टू 0 पर। तो R डेरिवेटिव t इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो आपके पास ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट भी होनी चाहिए। अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं हुई, आपने कह दिया MGF आपने निकाल दिया, पर सीरीज अगर कन्वर्जेंट नहीं हुई, समझ रहे हो, फॉर ऑल टी की सारी वैल्यू के लिए, और जिस t 0 में कंटेन भी होना चाहिए, मतलब t जो इंटरवल में कन्वर्ज कर रही है ये सीरीज, उसमें 0 होना चाहिए, जब भी तो आप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव कर सकते हो, तो आप मोमेंट्स निकाल सकते हो। बट ऐसा हो सकता है कि t ये सीरीज MGF निकाला पर वो t इक्वल टू 0 को कंटेन ना करे, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। बट फिर भी हमें इन प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि बेसिकली हमें करना क्या है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि अगर किसी
किसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमारे पास x कोई रैंडम वेरिएबल है और इसका कोई MGF एग्जिस्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं MGF अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। इट इम्प्लाइज MGF जो होगा वो यूनिक होगा। मतलब अगर मैं कह दूं कि दो रैंडम वेरिएबल x एंड y वो किसी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 को फॉलो करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 को फॉलो करता है, तो आप कहते हैं दोनों का MGF सेम है, MYT इज इक्वल टू MXT। तो हम कहेंगे वो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, दोनों रैंडम वेरिएबल एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो MGF इज यूनिक। क्लियर स्टूडेंट? तो MGF के बारे में आपको मैंने आज बता दिया, यूनिकनेस थ्योरम ऑफ मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन MGF। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुमुलेंट्स और करैक्टरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन eduncle.com। हैव ए नाइस डे।